हेलो स्टूडेंट्स, आज 28 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल और झारखंड का विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है? के शर्मा को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और BSF के महानिदेशक भी रह चुके हैं के शर्मा। लोकसभा के मद्देनज़र सुरक्षा इंतजामों पर निगरानी हेतु विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जा रही है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग। ठीक है, तो के शर्मा जो नियुक्त हुए हैं पश्चिम बंगाल और झारखंड का। अब यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सूचना आयुक्त नहीं होगा, मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं? अशोक लवासा तथा सुशील चंद्र। अगला क्वेश्चन है, मृणाल कांति दास को किस राज्य का विशेष केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किस राज्य का नियुक्त किया गया है? त्रिपुरा तथा मिजोरम का। ऑप्शन बी राइट आंसर। मृणाल कांति दास जो हैं ये मणिपुर के पूर्व DGP हैं। और भी नियुक्तियां की गई हैं, नीचे लिख दिया हूँ, देख सकते हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी गोपाल मुखर्जी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा DD गोयल को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए विशेष पर्यवेक्षक तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? रियर एडमिरल राजेश पंडारकर को। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये वर्तमान में INS कृपाण, INS मैसूर, INS कोरा, INS विराट तथा INS शिवालिक के कार्यकारी अधिकारी भी हैं, राजेश पंडारकर। ठीक है, नौसेना के बाद चल गया है। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? सुनील लंबा। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है? बिपिन रावत। और वायुसेना चीफ कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 2019 को निम्न में से किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? साइरस पूनावाला को। ऑप्शन डी राइट आंसर। कुल 8 लोगों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से एक भारतीय हैं। ये हैं साइरस पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक और चेयरमैन हैं। बाकी 7 लोग कौन हैं उन्हें भी जान जाइए। एक हैं राहत फ़तेह अली खान, ये पाकिस्तानी सिंगर हैं, इन्हें भी इस मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और भी हैं जेनिफर डोडना, एंड्रिया घेज, शैफी गोल्डवेसर, डेनिल कान्हमैन, साइमन वेस्ली तथा सेलिस्ट योयो मा। देखिए, इन्हें याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा। सिर्फ भारत के कौन है उसके बारे में पूछ सकता है और पाकिस्तान के किस सिंगर को इस मानद उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है इसे भी पूछ सकता है। तो इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस देश में है? ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर चढ़ाई के लिए प्रथम भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान दल को 26 मार्च 2019 को महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने झंडी दिखाकर रवाना किया? तो कौन से पर्वत पर ये चढ़ाई करेंगे? माउंट मकालू पर। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, माउंट मकालू जो है हिमालय का सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक है, माउंट मकालू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह अभियान जो है मई तक चलाया जाएगा। ऑप्शन में आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है। K2 इसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट किलीमंजारो, ये अफ्रीका का एक पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलीमंजारो। अगला क्वेश्चन है,
29 मार्च से भारत और किस देश के बीच एक क्रूज सर्विस शुरू किया जाएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर। यात्रियों को सुंदरबन से ढाका तक परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए यह क्रूज सेवा शुरू की जा रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। ये है भारत का मैप और यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की कितने राज्यों की सीमा टच करती है वो देख लीजिए। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। अच्छा, बीच में जो आप ये रेखा देख रहे हैं, ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब बांग्लादेश के बारे में जानिए। कैपिटल है ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मुद्रा का नाम है टका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग हब कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दुबई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का बहुत बड़ा सिटी है। कैपिटल है अबू धाबी, लेकिन दुबई जो है बहुत बड़ा सिटी है। इस रिसाइकलिंग हब को 2,80,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग टॉमिस्लाव से सम्मानित किया गया? ये क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इस सम्मान से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 देशों के दौरे पर हैं। कौन कौन से देश? बोलिविया, चिली और क्रोएशिया के दौरे पर हैं। ठीक है, अच्छा, क्रोएशिया के दौरे पर हैं तो इससे संबंधित और भी चीज़ें जान जाइए। 27 मार्च को क्रोएशिया की कैपिटल जागरेब में भारत क्रोएशिया आर्थिक मंच का आयोजन किया गया था, जिसमें रामनाथ कोविंद ने भी भाग लिया था। एक और चीज़ नोट करिए, 26 मार्च को जागरेब यूनिवर्सिटी में हिंदी, संस्कृत, खेल तथा पर्यटन के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर भी किया गया है। ठीक है, चलिए अब इन 3 देशों के बारे में जान लीजिए, बोलिविया, चिली और क्रोएशिया के बारे में। ये है वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे है साउथ अमेरिकन कंट्री है बोलिविया और चिली। ये 2 देशों के दौरे पर हैं। क्रोएशिया का भी मैप देख लीजिए। क्रोएशिया जो है 2018 के फीफा वर्ल्ड कप का उप विजेता रहा है। अच्छा, विजेता कौन रहा है? फ्रांस। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीता था। तो ये रहा क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल है जागरेब, राष्ट्रपति कोलिंडा ग्रैबर किटारोविक, प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविक, मुद्रा का नाम है कुना। बोलिविया की कैपिटल है सुक्रे, राष्ट्रपति है इवो मोरालेस, मुद्रा का नाम है बोलिवियानो। चिली की कैपिटल है सेंटियागो, राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा, मुद्रा का नाम है पेसो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने किस ग्लेशियर के नीचे विशाल पानी की झीलों की खोज की है? टॉटेन ग्लेशियर के नीचे। ऑप्शन ए राइट आंसर। टॉटेन ग्लेशियर जो है पूर्वी अंटार्कटिका का एक ग्लेशियर है, पूर्वी अंटार्कटिका का। ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, इसी टॉटेन ग्लेशियर के 2 मीटर नीचे विशाल पानी की झील की खोज की गई है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टॉटेन ग्लेशियर कहाँ पर है? पूर्वी अंटार्कटिका में स्थित है। बियाफो ग्लेशियर कहाँ है? ये काराकोरम रेंज जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? ये भी काराकोरम रेंज में ही आता है। और बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान में है उसी क्षेत्र में आता है बोल्टारो ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मोरक्को में ये भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं शंभू एस कुमारन। ये वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। मोरक्को के बारे में जान लीजिए। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे है, यही है मोरक्को। इसकी कैपिटल है राबत। प्रधानमंत्री हैं सादेद्दीन ओथमानी, मुद्रा का नाम है दिरहम। अगला क्वेश्चन है,
26 मार्च को आशिता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थीं? बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थीं, मलयालम लेखिका। ऑप्शन सी राइट आंसर। अच्छा, मलयालम किस राज्य का भाषा है? केरल का भाषा है, ठीक है। तो ये मलयालम लेखिका थीं आशिता, इनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे शॉर्ट स्टोरी लेखक, कवयित्री तथा अनुवादक ये सभी थीं। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख लेख हैं, नीचे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। मीरा पदुन्नु, तथागथा, कल्लू वेचा ननाकल, अपूर्ण वीरा मंगल तथा आशिथा युदे कथाकल। तो ये प्रमुख लेख हैं इनके, तो इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसके पहले ये कारनामा 3 देश कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चीन। तो इस तरह से लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। उपग्रह रोधी हथियार ए सैट से, इस हथियार का नाम याद रखिए, ए सैट से इस लाइव सैटेलाइट को नष्ट किया गया है। सिर्फ 3 मिनट के मिशन में इस सैटेलाइट को नष्ट किया गया। मिशन का नाम याद रखिए, मिशन शक्ति, ठीक है। इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, 27 मार्च को भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने कितने लोकपाल सदस्यों को शपथ दिलाई? 8 सदस्यों को, ठीक है। तो एक लोकपाल है और लोकपाल में सदस्यों की संख्या 8 है। तो भारत के पहले लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, और राज्यों के लिए जो बन रहे हैं वो लोकायुक्त बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन 8 सदस्यों के बारे में जान लीजिए। इन 8 सदस्यों में 4 न्यायिक सदस्य हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं। न्यायिक सदस्य का नाम याद रखिए, दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी तथा अजय कुमार त्रिपाठी। और 4 गैर न्यायिक सदस्य हैं, इनका नाम है अर्चना रामासुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह तथा इंद्रजीत प्रसाद गौतम। अगला क्वेश्चन है, ताइपे में आयोजित 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2019 में मनु भाकर और सौरभ चौधरी की मिश्रित जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मनु भाकर हरियाणा के रहने वाली हैं और सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, 2018-19 में भारत ने कुल कितने बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। 29.5 बिलियन डॉलर के सोने का आयात किया था भारत ने। दूसरा क्वेश्चन था, गोलघर किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। बिहार की राजधानी पटना में है गोलघर, गंगा नदी के किनारे। अनाज गोदाम के रूप में इसे बनाया गया था गोलघर को। चलिए अब आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, WHO के मुताबिक दुनिया भर में किस रोग से हर दिन करीब 4500 लोगों की मौत होती है और तकरीबन 30,000 लोग हर दिन इस निरोध बीमारी की चपेट में आते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।